वापस भी आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो अभी से आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी जर्नी है, जाने की सफ़र है गुरुद्वारा साहिब, जो कि एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। जो हमें पड़ता है पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। अब हम निकले हैं सुनाम से संगरूर की ओर और रास्ते का सफ़र का आनंद लेते हुए आपको हम दिखाएंगे आज की ये जर्नी। ये हम निकल चुके हैं सुनाम से। ये है मेन हाईवे जो कि बठिंडे की ओर जाता है। शाम का टाइम था, ट्रैफिक काफ़ी जाम हो चुकी थी और हाईवे से होते हुए हम गांव की ओर निकल पड़े। ये है पंजाब के कुछ छोटे छोटे विलेज जो कि सफ़र में आते हैं और यहाँ का सफ़र देखिए आप, हरा भरा। के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ये गुरुद्वारा संगरूर के हाईवे रोड पर बडरूखा शहर के पास पड़ता है। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत विशाल गुरुद्वारा है। ये यहाँ पर बताया गया है कि कोई संत थे जिनका नाम संत अतर सिंह जी थे। उनके नाम के द्वारा ये गुरुद्वारा स्थापित किया गया है। उनकी शिक्षा भी उन्होंने यहाँ से ही ग्रहण की थी खुद। और बहुत ही ये हिस्टोरिकल प्लेस है। मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगी, ब्लॉग के साथ बने रहें। हम आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब में। ये गुरुद्वारा साहिब के सामने वाली पार्किंग है और ये मेन एंट्रेंस है गुरुद्वारा साहिब की। और साइड में आपको शूज़ रखने के लिए स्पेशल प्लेस दी जाती है। वहाँ पर आपको टोकन दिया जाता है जहाँ पर आपके शूज़ चप्पल वगैरह सेव रहते हैं। और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद आप वहाँ से अपने शूज़ वगैरह ले सकते हैं। शाम का टाइम था और भीड़ बहुत ही कम थी। आम दिनों की तरह यहाँ पर आज यानी कि भीड़ बहुत ही कम थी। कोई स्पेशल दिन नहीं था जो कि सिख धर्म में होते हैं, इसी कारण यहाँ भीड़ पर बहुत कम थी। और यह है मेन एंट्रेंस गुरुद्वारा साहिब की। इसको गुरु सागर मस्तवाना साहिब भी बोलते हैं। और ये देखिए अंदर के नज़ारे, यानी कि यहाँ पर सारा शीशे का वर्क किया गया है। गुरुद्वारा साहिब में बैठकर मन को और आत्मा को शांति बहुत ही मिलती है, सुकून मिलता है। और मंदिर गुरुद्वारा साहिब के बाहर आते ही हमने एक छोटी सी सीनरी देखी जो कि आने वाले समय में गुरुद्वारा साहिब को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। उनका एक दृश्य बनाया हुआ था। ये देखिए जहाँ पर ये गुरुद्वारा बना हुआ है, ये तकरीबन 200 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर 4 गुरुद्वारा साहिब बने हुए हैं। चारों अलग अलग उनके बने हुए हैं। यानी कि एक मेन गुरुद्वारा ये बाबा संत सिंह जी का बना हुआ है। इनके पास में ही, सरोवर के पास से ही, नज़दीक से ही ये माता भोली जी जो कि इनकी माता बताए जाते हैं, उनका गुरुद्वारा साहिब है। और बाकी भी और भी गुरुद्वारे थे जिनको हम अंधेरा होने के कारण ज़्यादा दिखा नहीं पाए। और ये देखिए बाहर का दृश्य।
गुरुद्वारा साहिब में सफाई इतनी ज़्यादा होती है कि आपका मन वहीं लग जाता है। और मेन बात तो ये है कि वहाँ पर बैठकर सुकून मिलता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। और ये जो पिक्चर लगा रखी है, जिस सेम ऐसा ही गुरुद्वारा साहिब बनेगा। इधर अभी काम चल रहा है, अभी यानी कि पेंट वगैरह का काम रहता है। जहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था संत बाबा अतर सिंह जी की जीवन कथा, कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या करा। और एक साथ ही कुछ ज़रूरी सूचना लिखी हुई थी कि जिस पर लिखा हुआ था कि ज़रूरी सूचना में ये 5 पॉइंट ज़रूर लिखे हुए थे कि कोई भी श्रद्धालु जहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है गुरुद्वारा साहिब में, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, कोई भी एज का हो, तो उनका सिर कवर होना चाहिए अच्छे से। और जो लड़कियां हैं उन्होंने शॉर्ट्स वगैरह, कैपरी वगैरह ये नहीं पहना होना चाहिए। और कोई भी यानी कि तंबाकू सिगरेट अंदर नहीं जाने दिया जाता है, अच्छे से चेकिंग होती है। तो भीड़ कम थी इसी कारण नहीं हो रही। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है जो कि पंजाब में बहुत ही माना गया है, वो मेला लगता है यहाँ पर। और श्रद्धालुओं का फ़ोन साइलेंट में होना चाहिए ताकि फ़ोन की कोई भी ऐसी ट्यून ना हो जो कि बीच में डिस्टर्ब करे, जो कि पाठ कर रहे होते हैं ग्रंथ जी। और उसके बाद हम बाहर की ओर आ गए तो साथ ही एक बहुत बड़ा सरोवर है जिस पे संक्रांत महीने में बहुत ही यानी कि लोहड़ी के समय बहुत बड़ा मेला भरता है जहाँ पर। और श्रद्धालुओं की संख्या तकरीबन लाखों में होती है जहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं और इस पवित्र सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। ये देखिए पानी बहुत ही साफ़ और ठंडा आ रहा था। कुछ जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे वो इसका आनंद मान रहे थे। गुरुद्वारा साहिब के बारे में और भी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये गुरुद्वारा साहिब 20वीं सदी के महान विद्यादानी संत बाबा अतर सिंह जी महान श्री मस्तवाना साहिब वाले 95वीं सदी को समर्पित मालवा क्षेत्र का ये प्रसिद्ध वार्षिक यानी कि जोड़ मेला होता है। और इस मेले में तकरीबन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं इस सरोवर में। और पहले दिन बताया जाता है कि बाबा संत अतर सिंह जी की याद में दूर के गुरुद्वारा साहिब में नगर कीर्तन निकाला जाता है। इस नगर कीर्तन में सैकड़ों की गिनती में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये नगर कीर्तन तकरीबन 1 किलोमीटर तक लंबा होता है और इसमें 5 प्यारों की भी नगर कीर्तन निकाला जाता है। और इसमें गतका पार्टी और बहुत ही अतरंगी यानी कि सिख धर्म से रिलेटेड झलकियाँ निकाली जाती हैं। और इनमें ही कुछ यानी कि जो कि साथ में ही बना हुए कॉलेज हैं यानी कि मस्तवाना साहिब में, वहाँ के कुछ श्रद्धालु स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब यहाँ पर मेला लगता है तो श्रद्धालुओं को तकरीबन 2-2 घंटों में लाइनों में लगकर फिर इनके इंतज़ार किया जाता है, फिर उनको माथा टिकाया जाता है। इस दौरान आसपास के गांव के लोग द्वारा तकरीबन 40 से 50 जगहों पर श्रद्धापूर्व से लंगर चलाए जाते हैं, जो कि पंजाब का ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है, जो कि ये पंजाब से क्या बाहर से भी लोग आते हैं और देश विदेशों से भी यहाँ पर। और वो इसलिए ये लंगर बहुत दिनों तक चलता है और लंगर में कोई आपत्ति नहीं होती है, बहुत ही श्रद्धापूर्वक से वो चलाते हैं। इस सरोवर में कुछ अद्भुत भी नज़ारा था, जो कि बहुत सारी फ़िश थी। यहाँ पर बहुत संख्या में फ़िश दिखाई दी मुझको। ये देखिए आप फ़िश देख सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु पहली बार आए हुए हैं तकरीबन उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर फ़िश है, उनके लिए भी कुछ फीड चाहिए। बट जो यहाँ पर डेली आते हैं वो स्पेशल इनको डाल कर जाते हैं। ये देखिए छोटी बड़ी बहुत सारी फ़िश थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के सरोवर नहाने की यानी कि प्लेस होती है वो साइड पर थी और फ़िश से अलग पर थी। ये देखिए ये इतना एरिया यहाँ पर फ़िश थी। और ये शाम का नज़ारा है गुरुद्वारा साहिब का, जो कि बहुत ही सुकून दे रहा था। देखिए
और यह वहाँ से हम माथा टेक कर बाहर की ओर घूमकर आ चुके हैं। और इसके आगे भी बहुत सारा, ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पर शाम होने के कारण हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। और ये देखिए बाहर का माहौल यहाँ पर, ये देखिए मेन एंट्रेंस जो कि शाम को लाइट जग गई थी, जिसके कारण ये दृश्य और भी बहुत अद्भुत और सुंदर लग रहा था। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब